और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए न दुनिया। अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए न दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं और ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो। मैंने देखा बिल्कुल उन्होंने कहा कि तिल का तार बनाया जा रहा है और यकीनन जब हमारा भाई सिलेंडर किया उस वक्त 25-30 कागज उनके पास थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े जिन लोगों ने ये दिखाया उसके बाद इन्होंने दिखाया उस पर कोई गाछ नहीं गिराया गया और इन्हीं को बलि का बकरा बनाया गया। जनता एकदम हाथों में पियो करके दे देगी, उसका नाम मनीष कश्यप होगा। 25 में यूं समझ लीजिए कि बिहार में बहार हो, अब मनीष कश्यप भैया की सरकार हो। कि बिहार के हर गली कूचे से आती है सदा, बिहार के हर गली कूचे से आती है सदा। हम हैं मनीष कश्यप भैया पर पूरी तरह फिदा, हम हैं मनीष कश्यप भैया पर पूरी तरह फिदा। यूं कश्यप की समर्थकों के लिस्ट में अगर बात किया जाए तो मोहम्मद आसिम साहब का नाम पहले स्थान पर लिया जा सकता है। जिस तरह से मनीष कश्यप जेल गए, लगातार उनके लिए लोगों का जो जन समर्थन उमड़ रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। मगर दो तरह के लोग हैं, एक उनका समर्थक भी है, एक उनका विरोधी भी है। मगर समर्थकों के लिस्ट में मोहम्मद आसिम साहब का नाम पहले नंबर पे आएगा। आप देख सकते हैं इनके हाथ में तस्वीर है और गले में देख लीजिए तख्ती है और इसमें लिखा हुआ है मेरी माँ को रोने मत देना, एक बिहारी सब पर भारी, सच तक न्यूज। और यहाँ देख सकते हैं मनीष कश्यप की फोटो है अंजना मैम के साथ और मनीष कश्यप। आइए इनसे पूछते हैं आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं मनीष कश्यप के जेल में जाने के बाद। इनसे पूछते हैं, जब से आपने सुना कि मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, कैसा लगा था पहली बार जब सुने थे? बिल्कुल ये संघर्ष और फौजी का लड़का और बेहतरीन उभरता हुआ हमारे बिहार का ये लाल जो सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन जिस दिन से हमारा ये भाई को जेल के अंदर, चाहे वो किसी के ने केस किया हो, पुलिस ने दर्ज करके और पुलिस ने भी गिरफ्तारी नहीं किया, हमारा इस भाई को यहाँ के संविधान पर इतना भरोसा था कि खुद सिलेंडर दिया कि जांच कर लो पूरी तरीके से। तो हमारे इस भाई को जिस दिन से जब वो हुआ और फिर पब्लिक का मैंने जब बिहार में साथ देखा, चूंकि मैं खुद डिजिटल दौर में खुद मैं यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया से माहिर हूँ, इनके चैनल से सस्तक से पूरी तरह वाकिफ हूँ, तो मैंने उसी दिन कह दिया कि एकदम साफ हो गया कि ये अब सन ऑफ बिहार ही नहीं रहा, सन ऑफ भारत हो गया। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध दुनिया ने जितना किया, ईश्वर ने दुनिया बनाने वालों ने उतना ऊपर चढ़ा दिया। और अभी हाल ये है कि विश्व दुनिया की सियासत का कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और अभी आपने जो पहले शुरुआत में कुछ जुमले के साथ शुरुआत किए कि ये पहला ये यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो एकता है उसकी खूबसूरती है। और खास के मैं और आप दुनिया एपीजे अब्दुल कलाम से वाकिफ है, इसलिए मैं शेर से ही शुरू करता हूँ। वो ये कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख देना, छोटा अब्दुल कलाम लिख देना। और इस भाई के लिए मैंने तो ये शेयर किया है, अंजना ओम कश्यप को सामने रखिए और हमारे इस भाई को भी, चूंकि आज तक चैनल की है जैसे मीडिया में बहुत आला है, उसी तरीके से हमारा मनीष कश्यप भैया जो है डिजिटल दौर में जो डिजिटल मीडिया है उसमें ये सबसे आला और हकीकत को दिखाने वाला। तब मैं दोनों को सामने रखिए ये शेर कि अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए न दुनिया, अंजना ओम कश्यप और मनीष कश्यप के दीवानों को समझाए न दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं और ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। जिस तरीके से हमारे भाई के साथ ये मामला हुआ तो बड़े बड़े सीनियर वकील जो सुप्रीम कोर्ट के, खास करके जो एपी करके जो एपी सिंह जी, उनका जो मैंने देखा बिल्कुल उन्होंने कहा कि तिल का तार बनाया जा रहा है। और यकीनन जब हमारा भाई सिलेंडर किया उस वक्त 25-30 कागज उनके पास थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बड़े बड़े जिन लोगों ने ये दिखाया उसके बाद इन्होंने दिखाया, उस पर कोई गाछ नहीं गिराया गया और इन्हीं को बलि का बकरा बनाया गया। तब जो आपने सुन रखा होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, ज्ञानी या बड़े बड़े लेखक लोगों ने लिखा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
अरे कानून मकड़ी के उस जाले की तरह है कि कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं और बड़ा जानवर उसे फाड़ कर निकल जाता है। लेकिन यकीनन इस वक्त हमारा भाई बिहार के हर दिलों पर राज कर रहा है, इसलिए यकीनन निकलने की देरी है। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि मैं दीवाना हूं इस वक्त, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की टीमों ने अगर शफकत का हाथ रख दिया मनीष कश्यप भैया पर, जिस तरीके से बिहार में होड़ लगी है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, जीतन मांझी जी के बेटे या तेजस्वी यादव जी यानी नौजवान जो संतोष जी, इस तरह से, तो उसमें ये नौजवान चेहरा को अगर शफकत का हाथ पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का, तो मेरा ये भाई पहला जो 25 में मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का दमदार और नौजवान तेज तर्रार की शक्ल में जो बिहार की जनता एकदम हाथों में पियो करके दे देगी, उसका नाम मनीष कश्यप होगा। 25 में यूं समझ लीजिए कि बिहार में बहार हो, अब मनीष कश्यप भैया की सरकार हो। चलिए बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, इन पे एनएसए लगा दिया गया तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं इसको ये जब एनएसए लगा तभी मुझे समझ में आ गया कि इसका ये बात साबित है कि देश में जहां भारतीय जनता पार्टी से कट के राज्य में हुकूमत चला रही है उनकी हालत खराब है, और उन्होंने देख लिया कि अगर ये सही माने तो हम लोगों की सबकी खटिया खाली कर दी जाएगी। डर से बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसलिए मैं इस भाई के लिए तो इसलिए खड़ा हूं, और माँ ने जो दुआ दिया है हमारे इस भाई को, जब शुरू में आपने देखा होगा, देख लिए सारी माँ के उन बातों को कि माँ ने कहा कि मेरा बेटा सीएम ही नहीं बल्कि पीएम भी बनेगा, तब मैंने माँ के इस जुमले को शेर में और जुमले में ढाला है। बोलिए कि पहुंचा देगी मनीष कश्यप भैया को बिहार और भारत की जनता सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा देगी बिहार और भारत की जनता मनीष कश्यप भैया को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाया है बिहार और भारत की जनता बहुतों को सीएम की कुर्सी से पीएम की कुर्सी तक, मगर आहिस्ता आहिस्ता। और माँ ने जो दुआ दी है उस दुआ को भी और ढालता हूं मैं कि मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है मनीष भैया, ये तेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अब कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे जमाना का, कहाँ है खौफ इन्हें गर्दिशे जमाना का, अरे वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। और यकीनन ये फौजी का बेटा है, इसके हौसले को कोई पस्त करना चाहे तो हरगिज नहीं पस्त कर सकता। अब तो बिहार और भारत की आम जनता ने इनको दिल में बैठा लिया है, और यूं इसलिए मेरे भाई को बैठाया है, ये शर्त सुनिए कि हौसला जवां रखता है, मर्तबा आली शान रखता है, मर्तबा हौसला जवां रखता है, मर्तबा आली शान रखता है, दिल में है पूरा भारत, इसलिए कि मेरा मनीष भैया हथेली पर जान रखता है। एक सवाल है, मनीष कश्यप ने गिरफ्तारी से पहले उन्होंने बोला था कि अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो 180 दिन में हम तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। क्या लग रहा है कि अगर ये बाहर आते हैं कुछ होगा क्या? तेजस्वी यादव की सरकार गिर जाएगी या फिर इनको राजनीतिक तहत फंसाया गया था? सही बात यह है, आप जो कह रहे हैं, मैं तेजस्वी यादव जी पर भी नहीं कह रहा हूं, या फिर मैं पूरी बिहार की हुकूमत पे कह रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि हल्का समय, मैं पूरी बिहार की हुकूमत या तमिलनाडु की हुकूमत, जो मैं कह रहा हूं कि आप उन्हें छोड़िए, और नहीं तो भारत की जनता भी तैयार है, और हमें अदालत पर पूरा भरोसा है कि मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। और आप जो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के बोल गए तो अपना काम कर रहे थे और मजबूती के साथ कर रहे थे, लेकिन जब अगर इंसान आजिज हो जाता है तो बहुत सारे जबान से कुछ बातें निकल जाती है। मिसाल के तौर पर बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है, तो मेरे भाई के साथ ऐसा मामला हुआ तो ये जबान, मैं कह रहा हूं आप दोनों सरकार में बने रहिए। 25 में तो जनता भैया की सरकार बनाएगी और हम भी मजबूती के साथ खड़े हैं, और आपकी सरकार अभी कोई 180 के मैं पूरी चला, लेकिन मीडिया का काम होता है आईना दिखाना, वो दिखाते रहेंगे और आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं एक शेर इसको झालता हूं, किसी ने लिखा था कि न स्याही के हैं दुश्मन न सफेदी के हैं दोस्त, न स्याही के हैं दुश्मन न सफेदी के हैं दोस्त, इनको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं ये। अच्छा एक लास्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में उन पर सुनवाई चल रही, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल 100% उम्मीद रखिए, क्योंकि सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट यही से इंसाफ मिल जाती है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अभी जो मैंने देखा कपिल सिब्बल जी वगैरह ये सब पढ़े इसमें, तब मुझे एकदम समझ में आ गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, खुसूसन केंद्र की सरकारों को, गृह मंत्रालय वगैरह को और सीबीआई को चाहिए कि इसमें जांच करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यकीनन मेरा भाई ये निर्दोष है और यकीनन हम मानते हैं और अदालत पर पूरा भरोसा रखते हैं और अदालत से पूरी उम्मीद भी रखते हैं। और आखिरी रुबाई मेरी तरफ से ले जाइए, क्योंकि अब इन्होंने अपना काम किया और जब आईना दिखा रहे हैं और सरकार उसको ठीक ठाक नहीं करती है, सबक नहीं लेती है, तो अब बिहार की जनता ने वाकई मूड बना लिया है कि 25 में इसका चेहरा सीएम का होगा और बिहार की जनता इन्हें सीएम चुनेगी और सीएम की कुर्सी में बैठाएगी। हाँ, जब बैठाने जाएगी और फिर मेरा भाई निकलेगा और हम सब होंगे तो परेशानी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब कुर्सी हिलने लगेगा और सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी तो हालत खराब होगी कि अब मुझे कभी नहीं खाने। अच्छा, आपको धमकी वगैरह भी आता है कि आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं तो? नहीं, धमकी से देखिए, धमकी से कोई भी कुछ आया है? नहीं, मुझे धमकी उनकी मिले नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं चूंकि एक ऐसा इंसान हूं कि मैं अच्छाई के साथ रहता हूं और धमकी आ भी जाए तो कोई डरने का नहीं है। खुदा मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए एक शेर कि मनीष कश्यप भैया के दुश्मन है दुनिया भर में बहुत, मनीष कश्यप के दुनिया भर में दुश्मन है बहुत। आदमी अच्छा होगा, ये भी मेरी ही तरह बिहार और भारत और दुनिया में तन्हा होगा, लेकिन यकीन मानिए दुनिया बनाने वाला इसके साथ खड़ा होगा और मेरे साथ खड़ा होगा। और जब अल्लाह ईश्वर खुदा रखे तो कौन चखे। और आखिरी रुबाई मेरी खास ले जाइए, मैं ये कह रहा था कि अगर वो सीएम बनेंगे और सीएम के लिए फिर भारत और बिहार के लोगों ने खुसूसन जो कोशिश करेगी तो इन भैया पर और भी परेशानी आएगी। लेकिन ये मेरा भाई अब झुकने वाला नहीं है। और मैंने कहा नहीं, वो वकीलों को सुना एक जुमला बड़ा अच्छा है कि बच्चा पेट में देर तक और बच्चा या यूं कह दिया जाए बंदा जेल में देर तक नहीं रहता। और ये कि जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहां राहे तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से मनीष कश्यप भैया तेरी कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफे अफसोस मलती हैं। और ये शेर खुसूसन जो बिहार में मैं कोने कोने में गया हूं, इस फर्स्ट फ्राइडे से ही जो हमारा रमजान शुरू हुआ, तो मैंने जो भैया को देखा कि हर लोग दिल में बसाए हुए हैं, तब मैंने ये शेर ढाला है कि बिहार के हर गली कूचे से आती है सदा, बिहार के हर गली कूचे से आती है सदा, हम हैं मनीष कश्यप भैया पर पूरी तरह फिदा, हम हैं मनीष कश्यप भैया पर पूरी तरह फिदा। यूं भी समझ सकते हैं कि गली गली कूचा कूचा, गली गली करिया करिया, मनीष भैया मनीष भैया। चलिए, गली गली करिया करिया, मनीष भैया मनीष भैया, लगातार ये खुलकर मनीष जी के लिए समर्थन कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट से जरूर मनीष कश्यप को राहत मिल सकती है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। 21 तारीख को फिर से सुनवाई होने वाली है। आप लोग क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर इस वीडियो में अपनी राय दें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।